हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फायर में। दोस्तों, कल मैंने अलजेब्रा का लेक्चर लिया था जिसमें कुछ फार्मूले बताए थे। और भी फार्मूले हैं जो कि आप लोगों को याद करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग इसको याद करें जिससे आगे के लेक्चर में आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। ध्यान दीजिए, क्या बताया था। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बताया था। दूसरा उसी को क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा क्या बताया था? ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी को हम दूसरे तरह से कैसे लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब तीसरा फार्मूला क्या है? ये नया फार्मूला है, देखिए क्या है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। इसी तरह से चौथा और पांचवा फार्मूला देखिए। चौथा और पांचवा फार्मूला एक ही है, बस इनके लिखने का तरीका अलग अलग है। देखिए क्या है। ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। इसी को कल मैंने एक दूसरे तरीके से बताया था। क्या बताया था? ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है? ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये होता है। इसी तरह से छठा और सातवां फार्मूला दोनों एक ही है, बस इनके लिखने का भी टर्म अलग अलग है, तरीके अलग अलग हैं। कैसे? ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसी तरह से इसका दूसरा टर्म कैसे लिखा जाएगा? ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है? ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। इसी तरह से अगला फार्मूला पर आप ध्यान दीजिए, ये क्या है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। पहले देखिए कैसे इसे याद करेंगे। 2 मल्टीप्लाई ए इंटू बी होगा, फिर प्लस क्या होगा? 2 इंटू बी इंटू सी होगा, इंटू 2 मल्टीप्लाई सी इंटू ए होगा। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, फिर इन दोनों का होगा, फिर इन दोनों का होगा। ठीक इसी तरह से आप अगला फार्मूला देखिए। ये दोनों भी फार्मूले एक ही हैं, बस इनका लिखने का तरीका अलग अलग है। क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तीसरा फार्मूला क्या है? ये इसी का दूसरा टर्म दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस बी का पावर 3 माइनस 3ab प्लस माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी होगा। इसको मैं फिर से बता देता हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी होगा। इसी तरह से 11 और 12 नंबर का फार्मूला दोनों एक ही हैं, बस इनका भी लिखने का तरीका अलग अलग। ध्यान दीजिए क्या है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या होगा? एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी। इसको आप ध्यान दीजिए, इस जगह और इस जगह, दोनों जगह आप ध्यान दीजिए क्या है कि जब यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तब क्या हो रहा है? यहाँ पर जो है वो यहाँ तो प्लस है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जा रहा है? माइनस ए बी हो जा रहा है। इसी तरह से इसमें क्या होगा? यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू यहाँ पर ए माइनस बी रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? ए प्लस बी होगा। आप लोग ध्यान दीजिए, इसमें कई लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आप लोगों को ये याद होना चाहिए। फिर इसी फार्मूले को आगे ध्यान दीजिए, दूसरे टर्म में कैसे लिखेंगे? ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या होगा? ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी ब्रैकेट में ए माइनस बी होगा, जो कि मैंने कल इसको बताया था। ध्यान दीजिए। अगला फार्मूला क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है। तो ध्यान दीजिए, ये फार्मूला कहाँ से? ये फार्मूला जो है यहीं से आया है, इन्हीं दोनों फार्मूला का यूज़ करके बनाया गया। लेकिन आप लोग इसको याद करिए, इसे मैं आगे प्रूव करके बताऊंगा। और इसी तरह ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये भी इन्हीं दोनों के यूज़ से बनाया गया है। फिर इसी तरह आगे फार्मूला, ये मैंने कल इस फार्मूले को मैंने कल बताया था आपको कि अगर
यहाँ पर इसको इस तरफ लेके जाया जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो यही मैंने लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होगा। फिर इसी तरह से माइनस वाले में भी क्या होगा, अगर इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के यहीं पर रहने दें और इसको यहाँ पर लेके जाएँ तो उसके लिए क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab होगा। इसको भी याद रखें। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो कि एसएससी और रेलवे में इस पर बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए इसको कैसे पूछे जाते हैं। इसके 4 फार्मूले होते हैं, आप चारों फार्मूलों को याद रखिए। क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है। पहला फार्मूला देखिए, एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस क्या होता है ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसी को दूसरे तरह से कैसे लिखा जाएगा, इसको ध्यान दीजिए। एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये होगा दूसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला क्या होगा, इसी का क्या होगा कि देखिए ध्यान से इसको, एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का मैंने फार्मूला यहाँ पर आपको बताया है। तो इसी का यूज़ करके हम यहाँ पर निकाल सकते हैं इसके यहीं से आया, उसी फार्मूले का यूज़ करके लिखा गया है। ठीक, और अगला फार्मूला देखिए, मैंने बताया इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तब आगे का क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, जैसे ये फार्मूला मैंने लिखा है, अगर इसमें ए प्लस बी प्लस सी की जगह 0 रख दें तब क्या होगा कि पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो क्या करेंगे, अब हम माइनस 3abc को जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्लस में हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या होगा 3abc। तो दोस्तों ये सारे फार्मूले थे। आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।